जय जगन्नाथ। ईशु शर्मा। ईशु शर्मा, पहले आए थे आप? नहीं, मेरी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? मुझे तो लग रहा है आप यहाँ आके गए हुए हैं कोई। वैसे ही लग रहा आपके कोई हमशक्ल और है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको लग रहा होगा। मुझे लग रहा होगा। यहाँ ऐसे आते हैं ना, तो मैंने सोचा शायद ये लोग पहले भी कह के गए थे और दोबारा आए हैं। चलो कोई बात नहीं है, लग रहा है। तो लेकिन और एक चीज है, एक आदमी या किसी एक इंसान के 6 शक्ल होते हैं। ये तो पक्की बात है कि होते हैं, हम शक्ल होते हैं। हम शक्ल होते हैं, तो चलो कोई अच्छा रिसेम्बलिंग्स होती हैं, बट हम शक्ल नहीं होते। कुछ कुछ जैसे नए नक्श में कुछ कुछ मैचिंग होता है, जैसे भाई बहन में होता है, पूरी एग्जैक्ट शक्ल नहीं होगी। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो एक चीज आप बताएंगे, नाम क्या बताया? ईशु शर्मा। ईशु शर्मा, अच्छा, पंजाब से? पंजाब से, मोहाली। मोहाली। आपने दर्शन किए? दर्शन किए, बहुत अच्छे रहे जगन्नाथ जी के, बहुत अच्छे से 2 बार दर्शन किए। पहले दर्शन मम्मा के बर्थडे पे किए थे रात को, और आज दिन में किए। बड़ा आनंदित रूप है, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये माता जी ने दर्शन किए अपना जन्मदिन पे जगन्नाथ जी को, वो बड़े खुश। हम माता जी के दर्शन हो गए तो हम उसी में ज़्यादा खुश, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनका जन्म दिवस था, इसीलिए हम ज़्यादा है कि हमारी दूसरी धाम की यात्रा हो गई। हमने 4 धाम की यात्रा करनी है, अभी ये दूसरी है। सोमनाथ जी हम जाए, ये जगन्नाथपुरी है। अब इससे पहले कहाँ पे गए थे, कौन सी धाम? द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी दर्शन हो गया और यहाँ जगन्नाथपुरी हो गया। फिर कहाँ जाओगे? रामेश्वरम जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ जाओगे, चलो कोई बात नहीं, आप आराम से दर्शन करो। और जगन्नाथ धाम लेकिन जो आ जाते हैं उनके 4 धाम पूरे हो जाते हैं, जानते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये तो पक्की बात है। बट वैसे आप लोग 3 धाम जाते हैं, जगन्नाथ धाम नहीं आते हैं, तो उनका 4 धाम नहीं होता है, 4 धाम पूरे नहीं होती है। ये एक चीज़ आप ध्यान रखना, कोई पूछेंगे नहीं बता भी देना कि जगन्नाथ धाम नहीं आके जो बद्रीनाथ जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, द्वारिकानाथ जाएंगे, ये 3 धाम जा चुके हैं, बट जगन्नाथ धाम नहीं आए तो उनके 4 धाम पूरे नहीं हुए। लेकिन जो व्यक्ति विशेष वो अगर 3 धाम जाने की उसके पास पैसा नहीं है या कोई भी तंगी है, वो नहीं जा पा रहे, जगन्नाथ धाम आ चुके हैं, तो उनका 4 धाम हो जाता है। हाँ जी, वो हो जाता है। बट कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, ये हकीकत है। मैं बताऊं कैसे हकीकत है? बताइए। इसका नाम है पूरी। पूरा सारे धाम पूरे हो जाते हैं बोल के इसका नाम है पूरी। पूर्ण हो जाता है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, आप कभी भगवान को महसूस किए? मैं तो दिन भर मतलब डेली ही महसूस करती हूँ। आप क्या करते हैं? लाइक पूजा करके, मतलब मेरे मन में जो भी धारणा आती है कि भगवान जी ये मेरा काम हो जाए, वो हो ही जाता है। जैसे मैं प्रोफेशन से मैं लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हूँ, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं हम यूएस और कनाडा की। जैसे उसमें ही मैं अगर जैसे हमको लोड्स आते हैं तो मैं सोच लेती हूँ भगवान जी मुझे ट्रक मिल जाए, तो मैं महसूस करती हूँ मेरा उसी टाइम काम बन जाता है तकरीबन। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे साथ तो मुझे लगता है कि भगवान जी हैं, उन्हीं की वजह से ही आज यात्राएं हो रही हैं, और आगे भी जगन्नाथ जी की कृपा से हम चाहते हैं कि और भी करें। कभी ऐसे हुआ था एक दिन का, कभी याद आता है कि कभी आप बड़े परेशान हो गए थे, आपको ट्रक मिली नहीं थी या कुछ हुआ था एक दिन, कभी ऐसे हुआ? ट्रक तो वैसे तो डेली का भी होता है कि नहीं मिलता, बट हाँ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कस्टमर। सबसे बड़ी डिफिकल्ट कब आई थी ट्रक के मामले में? सबसे ज़्यादा शायद इसी साल के स्टार्टिंग में आई थी। तो किसी ब्रोकर ने, जैसे ब्रोकर्स जॉब करते हैं, तो उन्होंने मेरे कस्टमर को रीच करने की कोशिश करी थी, उन्होंने कम रेट दे दिया था। आप इतने में दलाली कर दी थी। हाँ, इसी बात है, और क्या। मैंने ड्राइवर हायर कर लिया था, ड्राइवर मेरे से ऐसे ही पैसा मांग रहा था। हाँ जी, बट फिर मैंने प्रार्थना की, बट कस्टमर ने बोला कि चाहे ज़्यादा दाम ले लो, बट काम मैं तुमसे भी करवाऊंगा। हाँ जी, वो भगवान जी की कृपा है। हाँ जी, इस टाइम भगवान जी कितना आप बुलाए थे, कैसे तरीके से उनके मतलब धन्यवाद दिया? मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। जब डिफ़िकल्टी में, जब प्रॉब्लम में भगवान साथ देते हैं तो उसका तो वही बोलते हैं कि जो मुसीबत में काम आते हैं वो तो कभी भूलते ही नहीं हैं। सुख में जो आते हैं वो भूल जाते हैं, बट जो दुख में आते हैं वो हमेशा ही याद रहते हैं, चाहे वो अपने भाई बहन हो, चाहे वो भगवान जी हो, चाहे वो कोई भगवान को की हुई प्रार्थना हो कहीं स्थान पे हो, तो हमेशा याद आते हैं। हाँ जी, जितने आपके जानकार लोग हैं, जगन्नाथ प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि श्री जगन्नाथ जी आइए, पूर्ण कीजिए अपने ज़िंदगी को भी, और स्पेशली मैं पंजाब वालों को बोलना चाहती हूँ कि तुसी भी आओ,
ਜੋ ਜਗन्नाथपुरी ਤਾਂ ਕਿ पंजाब वालिਆਂ ਦੀ भी थोड़ी इधर पंजाबी में बता दिए, पंजाबी में बोल दो जरा और अच्छे समझ। हिंदी तो सब समझते हैं, थोड़ा पंजाबी में बोल दिए कि क्योंकि पंजाब की भाषा भी बड़ा है। सरसों का साग, मक्के का रोटी, बिल्कुल पहलवान झंडा है। अच्छा, मैं चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਟੌਰ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਕੈਲਕੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗन्नाथ जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप मैसेज दिए हैं, ये आप जैसे मैंने भाई साहब को बताया था, वो तो आपके भैया थे ना? भैया, हाँ जी, बड़े भैया। बड़े भैया। कितने भाई हैं आप? मेरे एक ही भाई हैं, यही भाई है कि बहन? हाँ जी, हम 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़े ये हैं, उसके बाद सिस्टर है, वो जयपुर में मैरिड है, और उसके बाद मैं हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि बड़े छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया जल्दी इनकी शादी हो जाए, फिर भाभी के साथ आ जाएं, भाभी को भी लेके आएंगे। छोटे भाई के बड़े भैया कहो, भाभी को लेके आएंगे। अच्छा, भाभी को लेके आएंगे और क्या, क्योंकि हमको तो पता लग गया सब, अब हम उनको दर्शन करवाने आएंगे जोड़ी। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे जो आते हैं रोते रोते आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। हाँ जी, और हंसते हंसते जाते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। जगन्नाथ धाम में ऐसे ही हुआ है, कोई खाली हाथ में गया ही नहीं है। और इस बार आपने भैया के लिए भाभी मांग ली, हाँ जी, कि वो तो लक्ष्मी जी को लेके बैठे हैं, झगड़ा कर लड़ते रहते हैं। कभी लड़ते हैं, जानते हैं आप? जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के बीच में झगड़ा भी तकरार होती रहती है, करार होती रहती है। जब वो सभी जगह चलती है, वो भाई करार में थोड़ा आनंद, वो भाई बहन में भी चलती है, माँ बेटी में भी चलती है, माँ बेटे में भी चलती है, वो चलती रहती है। भाई बहन के करार थोड़ा अलग से, वो थोड़ा हाथापाई वाला हो जाता है ना फिर। हटके। तो ठीक है, थोड़ा महाप्रभु करे और आपके भाभी आ जाए, और भाभी को लेके आना जरूर। और भाभी को आएंगे और आपसे ही वार्तालाप करवाएंगे उनकी भी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ है, जय जगन्नाथ टीवी के बारे में मैसेज तो दे दिया। आप जय जगन्नाथ टीवी जो है, ये जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में है, भैया को मैंने बता दिया। और आप उसको ज़रा नाम ईशू शर्मा मेरा याद रह गया, ईशू शर्मा। मैं कमेंट करूंगी, शेयर करूंगी, अपनी कंपनी में भी दिखाऊंगी कि मैं पूरी गई थी और इंटरव्यू किया था। और शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूंगी और सब्सक्राइब भी करवाऊंगी। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।